सके तो अब पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अर्जी बने। पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। इस प्रकार से जड़ भरत जी के उपदेश से रघुगण का कल्याण हो गया। इसके बाद परीक्षित महाराज की जिज्ञासा पर भूगोल खगोल का वर्णन विस्तार से किया गया है। 7 द्वीपों का, 7 समुद्रों का वर्णन है। 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के बतलाए गए हैं। नीचे के हैं अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर के हैं भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का होता है। शिशुमार चक्र के माध्यम से ग्रहों का वर्णन किया गया है। कौन ग्रह कितनी गति से चलता है। परीक्षित ने जब नरकों के बारे में जिज्ञासा करी तब सुखदेव जी बोले, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें 28 महानरकों का विस्तार से वर्णन किया। नरकों की जब नारकीय यातनाओं का चित्रण किया कि किस पाप से किस नरक में किस प्रकार यातना दी जाती है, तो कांप गए परीक्षित सुन सुन के। बोले महाराज, इनसे बचने का क्या उपाय है। सुखदेव जी बोले, बचने का एक ही उपाय है कि एक तरह से ये नरक धोबी घाट की तरह है। कपड़ा जिनका गंदा हो जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने हाथ से ही साफ भी कर लेते हैं रगड़ के, और जिनके घर में फुर्सत नहीं है सफाई की, कपड़े धोने का वक्त नहीं है, उनके लिए फिर धोबी घाट है। कपड़ा भेज दो, धुलाई हो जाएगी। पर धोबी घाट में कपड़े की धुलाई तो होती है, पर धुनाई भी खूब होती है। धोबी दया नहीं करता कपड़े पर, सीधा ड्राई क्लीनिंग करता है। उसी प्रकार आपके जीवन में कोई पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के उसे रगड़ लो, बात साफ। पाप का प्रायश्चित्त होने पर पाप धुल जाता है, और पाप ही पाप करते गए, प्रायश्चित्त नहीं किया तो फिर यमराज बैठे हैं धोबी घाट की तरह, डंडा लिए, कुटना लिए। तो अच्छी तरह से महाराज सारे पापों के दाग धो डालते हैं। तो महाराज धुलाई तो ठीक करते हैं, परंतु तरीका तो ठीक नहीं है, तो बहुत खतरनाक तरीका है। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि पाप के दाग लग जाएं और नरक में भी न जाना पड़े, घर में ही धुल जाएं। तो साबुन लगाओ, तो कोई बढ़िया सा साबुन बताओ। बोले एक साबुन है। कौन सा? केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहार में भास्कर। छठवें स्कंद में प्रवेश। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब भवन भास्कर का उदय हो जाता है। बिना सूर्योदय हुए अंधकार पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार से पापों के प्रायश्चित में भी कोई चंद्रायण व्रत, कोई कृच्छ्रायण व्रत करते हैं। कृच्छ्र आदि व्रत हैं, बड़ी कठिनाई से किए जाते हैं।
इससे भी पाप धुलते हैं, पर सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के पावन नाम का गान करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के अघ तत्काल ध्वस्त हो जाते हैं। बोले महाराज, जन्म जन्मांतर के लाखों करोड़ों पापों के पहाड़ और प्रभु का छोटा से नाम से कैसे नष्ट होते होंगे? कुछ जम नहीं रही बात है। कोई प्रमाण ऐसा कभी हुआ है? बोले बिल्कुल। कब हुआ, कहाँ हुआ बताओ? तब एक इतिहास सुनाया। कान कुब्जे दुजक कश्चित दासी पति रजा मिल नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। अजा माने माया, और माया में जो सर्वथा लिप्त हो चुका है वो अजामिल था। तो विद्वान ब्राह्मण, पर एक गणिका का संग करके अपना धर्म त्याग दिया। स्त्री पुत्र पत्नी परिवार सब छोड़ छाड़ करके उसी वैश्या के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा 10 बच्चों को पैदा किया और सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया, एक महात्मा के कहने से। नारायण पुत्र में इसकी बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई, बात बात पे उसी को बुलाता है। जो बच्चा घर में प्यारा होता है बार बार उसी का नाम मुंह से आता है। इसी बहाने नारायण का भजन होने लगा। अब जब मरने का वक्त आया तो काले काले यमदूत लेने आए, जिन्हें देख के घबराया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम, दूरे क्रीडन का सक्तम, पुत्रं नारायणामयम् प्लावितेन स्वरोणोच्चैः आजुहाव कुलेन्द्रिय। पूरी शक्ति से पुकारने पर तुरंत भगवान के 4 पार्षद आ गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम उठ के बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? हम लोगों के चक्कर में तुम क्यों पड़ रहे हो? ये पापी, हम पापों को धोने वाले। तुम कौन? बोले हम हैं नारायण के सेवक, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। अरे ये पापी अब नहीं रहा, क्योंकि इसने हमारे प्रभु को पुकारा। सुना नहीं कितनी जोर से कह रहा था नारायण बचाओ, और इसके बाद भी तुमने इस पर हाथ उठाया। यमदूतों ने कहा आपको धोखा हो रहा है, ये तुम्हारे नारायण को नहीं अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। देखो इसका बच्चा वो खेल रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, इसके बेटे का नारायण नाम 4 साल पहले का है, हमारे प्रभु का नारायण नाम अनंत काल से है, हजारों साल से। तो बोलो ये नारायण नाम किसका मानोगे? एक बात काल खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, अब अज्ञानात अथवा ज्ञानात, अज्ञान से या ज्ञान से कैसे भी आप तार को छू लो करंट लगेगा। करंट नहीं पूछेगा कि तुम मेरे बारे में कितना जानते थे। जानने वाले को भी करंट लगा, अनजाने में छूने वाले को भी उतना ही करंट लगा। अमृत में अमरत्व शक्ति है, गलती से भी किसी के मुंह में अमृत की बूंद गिर गई तो अमर हो गया, और जानबूझ के अमृत की महिमा सुन करके फिर अमृत पिया तो वो भी अमर हो गया। जहर में मारने की शक्ति है, जानबूझ के पिया तो मरा, गलती से भी किसी ने पिला दिया तो मर गया। आग में जलाने की शक्ति है, गलती से हाथ रख गया तो जल गए, जानबूझ के आग पकड़ी तो जल गए। तो गलती से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जहर पीने पर मरना पड़ता है। ऐसी गलती से भी यदि प्रभु का नाम वाणी से निकल जाए तो उसका कल्याण होके ही रहता है। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। भाय को भाय अनक आलस, भाय को भाय अनक आलस,
जपत मंगल दिस दसहु। नाम जपत मंगल दिस दसहु। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। नामस्थयावतिर शक्तिर पाप निर्हरणं हरे, तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना, पातकं पातकी जना। व्यास जी महाराज कहते हैं बड़े से बड़ा पातकी अपने आजन्म जीवन पर्यंत इतना पाप नहीं कर सकता जितना प्रभु के एक नाम में उनको दहन करने की अद्भुत सामर्थ्य है, शक्ति है। ईंधन की राशि कितनी भी बड़ी हो, पर एक आगे की चिंगारी पड़ जाए तो सारे पहाड़ जैसे ईंधन को जला करके राख कर देती है। अग्नि की चिंगारी छोटी सी होती है, पर लग जाए तो विराट बन जाती है। इसलिए अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तन्त अघम पुंसो दहे देहो यथा नलः। जैसे अग्नि सारे ईंधन को भस्मसात कर देती है, ऐसे ही अब गलती से किसी ने फेंक दी चिंगारी छुट्टा लगा करके, तो जहां जिन जाएगी चिंगारी वो तो सब राख कर देगी कि नहीं। अब वो कैसा, मुझे तो पता भी नहीं कैसे आग लग गई, तुझे पता नहीं पर गलती से चिंगारी तो तू नहीं लगाई है। ऐसा कई बार हो जाता है, पीते पीते खटिया में लोग सो जाते हैं और वहीं पता चला लुढ़क गया कोई चिंगारी, तो खटिया में जैसी आराम हो गई। अब चिंगारी नहीं देखेगी तुमने जानबूझ के मुझे डाला कि गलती से डाला, उसका काम जलाने का है, जलाएगी। उसी प्रकार प्रभु का नाम गलती से भी निकला। एक था मुसलमान, जा रहा था, एक सूगर ने टक्कर मार दी और इतना जोर का खतरा, जंगली सूगर था, जोर की टक्कर मारी। तो उसने सूगर को देखा, ये लोग परहेज करते हैं थोड़ा, तो उसने कहा अरे हराम, हराम शब्द निकल गया। हराम शब्द सूगर को हराम बोलते हैं। तो सूगर ने टक्कर मारी, गिर पड़ा। इतने में किसी ने पूछा क्या हो गया, बोले हराम। अब वो हराम को कह रहा था, गलती से हराम के चक्कर में राम निकल गया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। वो तो सूगर के लिए बोल रहा था, हराम हराम। राम शब्द हराम में छुपा हुआ था। सो यम के दूत कांप गए, तो भाई कोई राम भक्त है भाई। ऐसा प्रसंग आता है पुराणों में कि मिलेक्ष के द्वारा प्रमादवश भयाक्रांत स्थिति में हराम शब्द निकला, तो राम शब्द की शक्ति से उसका मंगल हो गया। कैसे भी जपो नाम जपत मंगल दिस दसहु। इस प्रकार से नाम की महिमा बताई, फिर भी समझ में नहीं आई तो पिटाई लगाई। यमदूतों को छोड़ छाड़ के भगना ही पड़ा। अजामिल को छोड़ के यमदूत विष्णुदूत भी चले गए। अजामिल बैठ के विचार किया, जब गलती से नारायण नाम निकल गया तो मैं बच गया, तो प्यार से नारायण को पुकारा होता तो परिणाम क्या होता। तीव्र वैराग्य हो गया, छोड़ छाड़ के गंगा किनारे हरिद्वार गया और खूब भजन करके अजामिल मुक्त हो गया। यमदूतों ने यमराज के सामने कालदंड फेंक दिया, हमारी नौकरी हो गई पूरी। क्या हुआ, बोले गए थे पापी को पकड़ने, पिट के आ गए। तुम्हें किसने पीट दिया, क्यों पीटा, किसने मारा तुम्हें? बोले सरकार हम तो उस पापी अजामिल को पकड़ने गए, उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सुई चार लोगों ने आके हमको जम के मारा।